ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 24 और 25, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि मारीच राक्षस के द्वारा रावण को हितोपदेश दिए जाते हैं, कुछ उपदेश उसको दिए जाते हैं। और हम इसी अगले सर्ग के अंदर पढ़ेंगे रावण का मारीच को धमकाना और मृग का रूप धारण करने के लिए तैयार होना, रावण की सहायता करने के लिए तैयार होना, उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक राक्षस के द्वारा भी श्री राम को जो है किस प्रकार से उसकी प्रशंसा की जा रही है श्री राम की, और किस प्रकार से बताया जा रहा है कि श्री राम जो है क्या क्या गुण हैं उनके अंदर, कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए हैं और क्या अवगुण गुण उनके अंदर नहीं है। तो ये पूरी की पूरी प्रशंसा किसके द्वारा की जा रही है? एक राक्षस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है दूर तक भी, लेकिन राक्षस भी श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं। वो प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी इसी प्रकरण के अंदर। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और एक और इसके अंदर विवरण देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्राचीन काल में जो है नगर, गाँव और शहर नहीं हुआ करते थे। तो इसी सर्ग के अंदर हम नगर और गाँवों के विषय में पढ़ेंगे कि नगर गाँव उस समय पर हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। जो लोग काल्पनिक जो कल्पना कर रखी है पाश्चात्य संस्कृति को महान बताया जाता है कि इस समय पर तो जी सांप सपेरों का देश हुआ करता था। भारत के अंदर तो कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, हम बालकांड से पढ़ते हुए कितने कैसे कैसे समृद्ध जो है नगर हुआ करते थे, समृद्ध जो है भवन, उच्च बाजार हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, ग्राम हुआ करते थे। पूरी टेक्नोलॉजी उस समय पर थी, लेकिन लोगों को अपने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना नहीं है। विदेशियों को अपना बाप मानना है, विदेशियों को ही सब कुछ उनको ही आता है। भारत के लोग मूर्ख थे, सांप सपेरे का देश था भारत, भेड़ बकरियां चराया करते थे, सांप आदि पकड़ा करते थे। ये कौन कहता है? ये भारत के लोग नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो पाश्चात्य संस्कृति में, जिन्हें आज तक भी जो है बुद्धि नहीं है अपनी सही प्रकार से किस प्रकार से कार्य करना है। वो ऐसे ऐसे लोगों को अपनी प्रशंसा में जो है मगन हो जाते हैं और उनको ही महान बना बैठे हैं। कहते हैं कि भाई अब जिस पे अंग्रेजी नहीं आती है वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें संस्कृत आती है, तुम्हें हिंदी आती है? वो हर काम अपनी मातृभाषा में करते हैं, जो भी उनकी मातृभाषा है वो इंग्लिश में करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए भारत के अंदर की, अपने भारत की संस्कृति, भाषा और अपनी संस्कृति से किसी भी प्रकार का उनका कोई लेना देना नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति ही महान है उनके लिए। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण जो हम पढ़ रहे हैं, हमें महाभारत और वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि भाई हमारे पूर्वजों की संस्कृति, हमारे पूर्वजों का चरित्र, हमारी सभ्यताएं, वो हमें इन्हीं दो इतिहासों के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसा जो है चरित्र हमारे महापुरुषों का रहा, श्री राम का जीवन कैसा रहा, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जीवन कैसे रहा। लेकिन लोगों को इतना समय नहीं कि वो उन्हें पढ़ें, तभी तो वो पाश्चात्य को अपना पिता मानकर बैठे हुए हैं, उनकी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं कि वही सब कुछ हैं, उन्हीं की बदौलत सब कुछ टेक्नोलॉजी आई हुई है। लेकिन उन्हें अपने टेक्नोलॉजी, अपने महापुरुषों पर, गौतम कणाद, पतंजलि, जैमिनी आदि से कोई लेना देना दूर तक उनका नहीं है। बस वही उनके सब कुछ है, माई बाप उनको ही मान बैठे हैं। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तथा श्रुत्वा राक्षसे इंद्रस्य वाक्य विशारदे प्रत्युवाच महाप्रजो मारीचो राक्षसेश्वरसा। महाप्रजा राक्षस राज रावण की बातों को सुनकर बातचीत करने में चतुर मारीच ने कहा, सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रियावदिनी अप्रियस्ते तू भयस्थिता वक्ता श्रोता दुर्लभा। हे राजन, संसार में निरंतर प्रिय बोलने वाला लोग सदा सुलभ है, परंतु कहने में अप्रिय, किंतु वास्तव में हितकारी वचनों को कहने और सुनने वाला लोग संसार में दुर्लभ हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये मारीच राक्षस कह रहा है। राक्षस मारीच कहता है, हे राजन, संसार में निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग सदा सुलभ हैं। यानी कि जो प्रिय बोल सकते हैं, तुम्हें हर कोने कोने में, गली मोहल्ले में तुम्हें ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि बहुत ही प्रिय भाषा बोलते हैं और बड़े भोले भाले दिखाई देते हैं। तो ऐसा मारीच कह रहा है कि ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, परंतु कहने में अप्रिय, यानी कि जो सत्य बोलता हो, कठोर बोलता हो, ऐसा व्यक्ति, किंतु वास्तव में हितकारी और वचनों के कहने और सुनने वाला लोग संसार में दुर्लभ है। ये बहुत अच्छी बात मारीच के द्वारा बोली जा रही है। एक राक्षस भी देख लो कितना उस समय पर बुद्धि वाला होता था, कि जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर जो है जी हीन भावना थी, दुर्भावना थी, एक दूसरे पर अत्याचार होता था, दुराचार व्यभिचार होता था। एक राक्षस भी देखो श्री राम की किस प्रकार से प्रशंसा कर रहा है। और लोग श्री राम पर आक्षेप लगाते हैं, वो जो है मांस खाते थे और शूद्रों पर अत्याचार करते थे, दलितों पर अत्याचार करते थे, उनकी
हत्याएं करते थे, संभोग ऋषि का वध कर दिया था, सीता का जो है परित्याग कर दिया था। इस तरह की तमाम तरह की काल्पनिक घटनाएं जोड़कर जो है श्री राम के जीवन से गढ़ दी गई, जिनका श्री राम के जीवन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई, राक्षस उसको क्या मतलब, उसको क्या प्रयोजन, उसको तो राक्षस को तो श्री राम से कोई लोभ लालच कुछ भी किसी भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसको। तो वो प्रशंसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको पता है कि चरित्रवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, श्रेष्ठ है, महान है, सबका आदर करने वाला, सबका सम्मान करने वाला, सभी को अपने बंधु भाइयों की तरह देखने वाला है, सभी को अपने माता पिता की तरह बुजुर्गों को देखने वाला है, सभी को अपने माता बहनों को अपने स्त्री और बेटी की तरह देखने वाला है। तो इसी प्रकार से जो है श्री राम का चरित्र है बताया जा रहा है आचार्य मारीच के जो है राक्षस मारीच के द्वारा। अगला श्लोक है, न नूना बुधस्य राम महावीर्य गुणशत्रुत्मा अयुक्त चराप चपलो महेंद्र वर्णोपमा। गुप्तचरों की नियुक्ति न करने और चंचल स्वभाव के कारण महाप्रक्रमी श्रेष्ठ गुण वाले इंद्र तथा वरुण के तुल्य राम को आप निश्चय नहीं जानते। तो वो कहता है मारीच कि आप जो है राम को जानते नहीं, जो इंद्र के जैसा महान, वरुण के तुल्य राम को आप नहीं जानते, इंद्र तथा वरुण के तुल्य, यानी वरुण और जो है इंद्र के जैसा है, उसको तुम जानते नहीं हो। नाचा पित्रा प्रीत्यक्त तो नाम हृदा कथा जने ना लुब्धो नाचा दो सिलो नाचा क्षत्रिय पासना। ना तो श्री राम को उनके पिता ने निकाला है, ना वे किसी प्रकार से मर्यादाहीन है, ना वे लोभी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सुन लेनी चाहिए आपको बात। वो मारीच कह रहा है, ना तो श्री राम को जो है उसके पिता के द्वारा जबरदस्ती निकाला गया है, ये मारीच कह रहा है गुप्तचरों के, ना तो श्री राम उनके पिता ने निकाला है, ना वे किसी प्रकार से मर्यादाहीन है, ना वे लोभी है, ना वे आचारहीन है, और ना ही क्षत्रिय कुल कलंक है। तो स्वयं जो है श्री राम अपनी इच्छा से वन को आए थे, किसी ने प्रेशर नहीं डाला था उन पर। उन्होंने एक बार कहा उनके पिताजी ने कि भाई वन जाना है, उन्होंने कह दी जो आज्ञा आपकी। पिता की पूर्ण समर्थन नहीं था कि ये वन में जाए। वो तब भी जो है अपने पिता की बातों को रखने के लिए, केके की बातों को रखने के लिए वो कहते कि जैसी तुम्हारी आज्ञा वैसा मैं पालन करूंगा, मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, इससे तुम्हें सुख मिलता है और माता केकई जो है प्रसन्नता चाहती है, तो जो भी इनको सुख सुलभ हो जाए मैं उस कार्य करने के लिए तैयार हूँ, वन जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर मारीच कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से जो है वन के अंदर आए, उन्हें किसी जबरदस्ती किसी उसके पिता के द्वारा नहीं भेजा गया। अगला श्लोक है, ना च धर्म गुणे कौशल्यानंद वर्धना ना तीक्ष्ण ना भूतना सर्वमहित रता। कौशल्य के आनंद को बढ़ाने वाला राम धर्म और सद्गुणों से रहित नहीं है, ना वे उग्र स्वभाव है और ना ही प्राणियों को सताता है, अपितु वह तो सबका हितैषी है। ये सुन लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। बार बार मैं आपको ये संकेत कर रहा हूँ क्यों हमें रामायण पढ़नी चाहिए, क्यों महाभारत पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें चरित्र जो है श्री राम का, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का महाभारत और रामायण में श्री राम का देखने को मिलता है। इसलिए हमें महाभारत और रामायण पढ़नी चाहिए। और ये बहुत काल्पनिक जो है मनगढ़ंत कहानी चला रखी है। अगर घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी, घर में रामायण रखेंगे रामायण हो जाएगी। भाई हमारे घर में महाभारत रामायण सब कुछ है, पर लेकिन ये गलत विडंबना अपने दिमाग में पाल कर बैठे हो। महाभारत पढ़ोगे, महाभारत रखोगे तो भाई महाभारत होने से बच जाओगे। नो समझो, महाभारत नहीं होगी कभी जिंदगी में तुम्हारे घर में। अगर तुम महाभारत को पढ़ लोगे, रामायण को पढ़ लोगे, तो महाभारत होने से भी तुम बचा सकते हो दूसरे व्यक्ति को। अगर किसी के घर पड़ोस में मोहल्ले आदि में भी महाभारत हो रही है तो उसे भी तुम रोक सकते हो कि भाई ये गलत है, इसको तुम संकेत कर सकते हो, वहाँ जाकर तुम विरोध कर सकते हो। रामायण को पढ़ोगे तो भाई तुम विरोध कर सकते हो कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं था श्री राम का चरित्र, ऐसा नहीं था श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का चरित्र, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों जुआ खेल रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो, क्यों मद पी रहे हो, क्यों जो है मांसाहार कर रहे हो। तो इन सबको तुम लगाम लगा सकते हो, रोक सकते हो, महाभारत होने से बचा सकते हो। और महाभारत होती क्यों है? इन्हीं के कारण जो है, जुआ खेलने के कारण, मांस पीना, मद करना और परिस्त्री गमन करना। रामायण किसके कारण हुई? ना तो रावण जो है सीता का हरण करता, परिस्त्रियों पर नजर रखता था, दूसरे की स्त्रियों को हरण करता था, लालची था, क्रोधी था, कामी था रावण, तो इसलिए तो रामायण हुई। उसको समझाया गया मारीच के द्वारा, यही तो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं कि उसको समझाया जा रहा है कि भाई तो ऐसा गलत कार्य मत कर, तो किसी की स्त्री को मत हरण कर। वो आगे प्रश्न आपको प्रसंग पूरा का पूरा सुनने को मिलेगा इसी के अंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी कक्षा में। तो वो कहता है, वो कौशल्य के आनंद को बढ़ाने वाला है, सदा धर्म में रहने वाला है, सद्गुणों से रहित नहीं है, वह उग्र स्वभाव भी नहीं है, प्राणियों को सताता भी नहीं है, अपितु वह तो सबका हितैषी है, सबका हित चाहता है। ना राम कर्कस्तास्ते ना विदुदात्र जितेंद्रिया नर्त दुखस्ते चेव नेवता वक्तुम रसते। हे रावण, राम ना तो कठोर हृदय है, ना मूर्ख है, और ना अप्रिय, ना ही अजितेंद्रिय है,
उनके विषय में तो तुमने जो अनर्गल प्रलाप किया है वह तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये रावण को संकेत कर रहा है कि राक्षस जो है राक्षस को समझा रहा है कि भाई ऐसी बातें मत ना बोल। रावण जो श्री राम जो हैं वो अजितेंद्रिय नहीं, वो जितेंद्रिय है, वो इंद्रियों पर संयम रखने वाला है। और वो कठोर हृदय में नहीं है, वो पवित्र हृदय, द्रवित हृदय वाला, यानी कोमल हृदय वाला है। इतना कठोर हृदय वाला नहीं है वो जो दुनिया पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि करेगा। वो सबके दुख सुख को अपना दुख सुख मानने वाला है, सबके हानि लाभ को अपना हानि लाभ मानने वाला है। तो इस प्रकार का आचरण श्री राम का है। तो ये गलत अनगल बातें मत बोल श्री राम के विषय में। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य प्रक्रमा राजा सर्वस्य लोकस्य देवाना माधवनवा। राम धर्म की साक्षात मूर्ति है, वह साधु स्वभाव और सत्य पराक्रमी है। जिस प्रकार इंद्र देवताओं का राजा है उसी प्रकार राम संपूर्ण लोगों का स्वामी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से एक मारीच राक्षस जो है पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर सुनाता है, कितनी प्रशंसा जो है श्री राम की कर रहा है। वो कह रहा है जैसे देवताओं में जो है श्रेष्ठ इंद्र है, ऐसे ही समस्त लिखा हुआ है इंद्र देवताओं का राजा, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों के स्वामी राम हैं। इस प्रकार से लिखा कथा तवे तस्य वेदे रक्षिता सवेन तेजसा इच्छसे प्रभा हर्तु स्वभाव विवस्तते। अपने पतिव्रत धर्म से संवे ही रक्षित तथा राम के तत्वधान में सुरक्षित सूर्य की प्रभा के तरह सीता को तुम बलात् कैसे हरण कर चाहते हो। वो कहता है कि भाई ये गलत धारणा निकाल दो। ये श्री राम जितने गुण और इतना प्रशंसा जितने की जाए श्री राम की थोड़ी है। इतने गुण और इतना चरित्रवान व्यक्ति की तुम स्त्री का हरण करना चाहते हो। वो श्री राम की पत्नी सीता के विषय में इतनी प्रशंसा करता है, श्री राम के विषय में इतनी प्रशंसा करता है मारीच, और संकेत करता है कि भाई तुम उसकी पत्नी का हरण करना चाहते हो, तुम जो है दुराचार करना चाहते हो, तुम जो है अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। सरार चीसा मानदृश्य चाप खड़ग गधेना रणने रामे गिना ससा दीप्ता न प्रविष्टतु तवा महर्षि। असाह बाण रूपी ज्वाला से युक्त स्पर्श के अयोग्य धनुष और तलवार रूपी ईंधन से युक्त राम रूपी प्रदीप्त अग्नि में कूदने का दुस्साहस करना तुम्हें उचित नहीं है। तो वो कहता है मारीच कि भाई राम को जो है तुम हल्के मत ना लो। वो स्वयं एक प्रकाश पुंज है, वो सूर्य के समान तेज वाला है। ऐसे रूप वाणी रूप वाला ज्वाला से युक्त स्पर्श के अयोग्य धनुष और तलवार रूपी ईंधन से युक्त राम रूपी प्रदीप्त अग्नि को में कूदने का दुस्साहस करना उचित नहीं है। क्यों तो तुम्हें व्रतता कृतवा ते राक्षस अधिपि दृष्टाश्चित्तवे रणे तेना ततन्ते तवा जीवितुम। हे राक्षस राज, तुम यह व्रत का उद्योग क्यों करना चाहते हो। यदि तुम संग्राम में श्री राम के सामने पड़ गए तो फिर जीते नहीं बच सकोगे। तो ये मारीच कह रहा है कि अगर तुम श्री राम के सामने अगर युद्ध में एक बार पड़ गए तो तुम्हारे प्राण ही जाएंगे और दूसरा चारा नहीं है तुम्हारे पास में। तुम्हारा प्राण अंत ही जो है लास्ट स्टेज है, तुम्हारी प्राण अंत ही हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यु ही तुम्हारा आलिंगन करेगी। जीवित च सुखा चेवा राज्य चेव सा दुर्लभ यदि में चिरे भोक्तत्वा माँ करता राम विप्रमा। हे रावण, यदि तुम जीवन सुख और दुर्लभ राज्य को चिरकाल तक भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। तो वो कहता है मारीच, अगर तुम जो है चिरकाल यानी लंबे समय तक अपने जीवन को जीना चाहते हो, अपने सुख में जीवन को जीना चाहते हो, लंका पर राज करना चाहते हो, तो भैया राम से मत ना भिड़ो, उनसे विवाद मत ना करो, उनसे विरोध मत करो। प्रदार विविनास्तु नयाता तत्परतार महता भवा स्वदारित्य स्वकुल रक्षा राक्षसे। हे रावण, संसार में परस्त्री गमन से बढ़कर और कोई पताक नहीं है, अतः आप अपने स्त्रियों से ही प्रीति करें और अपने कुल की रक्षा करें। तो वो रावण से कहता है कि भैया तू अपनी जो तेरी स्त्रियां हैं उनमें ही तो उनके साथ ही अपने जीवन को बिता, उनके साथ में ही रह, पर स्त्री गमन मत ना कर। पर स्त्री गमन करना सबसे बड़ा दुराचार पाप है। तो दूसरे की स्त्री के साथ में ऐसा गलत कृत्य करने की सोचेगा तो भाई तेरा कुल का नाश हो जाएगा, तू भी मरेगा, तेरा बंधु बांधव सबकी मृत्यु होगी, पूरी लंका का नष्ट हो जाएगा, राक्षस विहीन हो जाएगी तेरी पूरी लंका जो है। तो वो कहता है कि प्रति कर और अपने कुल की रक्षा कर। अब हम रावण के द्वारा जो मारीच को धमकाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसकी बातों का वो कहता है कि मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, मैं तेरे जैसे बातों पर मेरे पे कोई असर होने वाला नहीं, मैं बदला लूँगा और मैं सीता का हरण नहीं करूँगा। तो उस प्रकरण को हम 25वें सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे। 25वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। मारीच न तो तद्वाक्या ईष्मा युक्त निशाचरे उक्तोता प्रति जाग्रा मृत्यु काम इवो सुतमः। मारीच के युक्त और शिक्षा प्रदात वचनों को रावण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति औषधि को ग्रहण नहीं करता है। तो देख रहे हो रावण की बुद्धि इतनी, हर
चुकी थी, इतनी मदमस्त हो चुका था कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसको बस ईर्षा द्वेष ही दिख रहा था कि मुझे सीता का हरण करूंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा और दुराचार व्यभिचार आदि करूंगा। तमाम तरह की युक्तियां उसके दिमाग में चल रही थी, वो गंदगी उसके दिमाग में विचरण कर रही थी। तो मारीच के बाद रावण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है व्यक्ति औषधि को ग्रहण नहीं करता है। तथा पथ्य वितात्रे मारीच राक्षस दबी अभृत पुरुष वाक्य मुक्त काल चदवती। उस समय काल से प्रेरित संति हित मृत्यु वाला रावण युक्त युक्त हितकारी वचन कहने वाले मारिच से कठोर और अनुचित वचन बोला। हे मारिच, तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ मुझसे कहा है वह उस पर भूमि में बीज बोने के समान मेरे लिए व्यर्थ निष्फल है। वो कहता है कि तेरी बातों को कोई असर होने वाला नहीं, जितनी तेने बातें बताई हैं मेरे लिए वो सब बेकार हैं, मैं उनको बातों को नहीं मानता। तद्वात किरण्य तू माँ साक्य वेतु रामस्य संयुगे पापशीलस्य मूर्खस्य मानुष्यस्य विशेषते पापाचारी मूर्ख और विशेषकर मनुष्य राम से संग्राम करने के लिए मुझे तुम इन बातों से रोक नहीं सकते। अवश्य तुम मया तस्य संयोगे खर्ग धातनी प्राणे प्रेत तारा सीता हर्तव्य तवा संदिदो। हे मारिच, युद्ध में खर का वध करने वाले राम की उस प्राण प्रिय सीता का मैं तेरे ही सामने अवश्य ही हरण करूंगा। तो वो कहता है जिसने खर और दूषण को मार दिया है उसकी पत्नी को मैं अवश्य जो है तेरे ही सामने जो है हरण करूंगा। एवं मैं निश्चिता बुद्धि ही मरीच कृतते ना व्यवर्त साक्य सेन्द्र सरु सुर है। हे मारीच, ये मेरा बुद्धिपूर्वक निश्चय हृदय का विचार है। मेरे इस विचार को सुर असुर और यहाँ तक कि इंद्रिय परिवर्तित नहीं कर सकता है। दोष गुण व संप्रष्टवा तमामेव वक्तुमर्हसि अपय्य वाक्यम अपुयाय कार्यस्य से विनश्चजे। यदि मैं तुमसे सीताहरण के विषय में उपाय गुण दोष आदि के विषय में पूछता तो तुम्हें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए थी। तो वो अपनी बातें बताता है कि मुझे किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। तो मारीच को संकेत करता है गुण दोषी ना प्रक्षमी क्षमा जातमिनी राक्षसा असमस्थितो महाकृत्य संशय कृत महर्षि। हे राक्षस, मैंने तुमसे गुण दोष तथा हानि लाभ की बात नहीं पूछी। मेरा तो यह कहना है कि सीता हरण रूपी इस महाकार्य में तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं करोगे, मैं ये बूझ रहा हूँ। वो कहता है मेरी सहायता करो ना करते मारीचे हनित्व तमाम देवे एकता मारवे सस्य माँ वलादिव्य कस्य। हे मारिच, यदि तू मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं आज ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम्हें मेरा यह कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करना ही होगा। तो प्रताड़ित करता है मारिच को। वो कहता है कि भाई तू नहीं मानेगा, नहीं करेगा, मैं जबरदस्ती करवाऊंगा तुझसे, और नहीं करेगा तो भाई तू मरेगा। मारिच को कहता है रावण तू मरेगा, तेरे पास में लास्ट ऑप्शन नहीं है, या तो कार्य करने के लिए तैयार हो जा, मेरी सहायता कर, ना तो भैया मरने के लिए तैयार हो, तू मरेगा मेरे हाथ से। मारिच को कहता है रावण। अगले श्लोक है आज्ञो प्रत्व राजवदावाक्य प्रतिकूल निशाचरे अवृत्या पुरुष वाक्य मारिचो राक्षस अधिपमा। रावण ने जब राज आज्ञा के समान प्रतिकूल आज्ञा दी तब मारिच ने निर्भय उससे ये कठोर वचन कहे। हे राक्षस, किस पापी ने तुम्हें उपदेश दिया है जिससे तुम अपने पुत्र राज्य और मंत्रिमंडल सहित सर्वनाश को प्राप्त हो। तो वो कहता है कि कौन है तुमको ऐसा उपदेश देने वाला, कौन तुमको संकेत करने वाला है जो तुम अपने पुत्र राज्य मंत्रिमंडल सहित सर्वनाश को प्राप्त होना चाहते हो। हे राजन, वह कौन पापी पुरुष है जो तुम्हें इस प्रकार सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता। किसने नीति पूर्वक तुम्हें ये मृत्यु का द्वार बताया है। अवश्य विनाश संतति सर्वे रावण राक्षसा ऐसा तवा कर्कशो राजा दुर्वद जितेंद्रिया। हे रावण, जिन राक्षसों को राजा तुम्हारे जैसा क्रूर स्वभाव निर्बुद्धि और अजितेंद्रिय हो वे राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे। तो मरीच कहता है मारीच कि भाई जिसका राजा ऐसा निर्बुद्धि और अजितेंद्रिय है वो राक्षस जो है स्वयं नष्ट हो जाएंगे, वे राक्षस अवश्य नष्ट होंगे। तथा तिथि काकतल्य घोर मवस्थिति मया अत्रैव सोनच्यस्तित्व सैन्यस्य विनाशस्य। इस घोर कार्य में हाथ डालने में मैं तो भी मौत मारा जाऊंगा। मुझे इसका शोक नहीं, मुझे तो शोक इस बात का है कि तुम सेना सहित मारे जाओगे। तो मारीच कहता है कि वे मैं राम के हाथ मारे जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं मारा जाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं तेरे हाथ भी मारूंगा, राम के हाथ भी मारूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि भाई मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तेरे साथ में कौन कौन मरेगा। तू मरेगा, तेरे पुत्र मरेंगे, तेरे भाई मरेंगे, तेरे बंधु बांधव मरेंगे, तेरे इष्ट मित्र, तेरा पूरा का पूरा राक्षस कुल ही समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ। वो मारीच कहता है सेना सहित मारे जाओगे, मुझे मारकर राम अविलंब ही तुम्हें भी मार डालेगा, इसलिए मैं शत्रु राम के द्वारा मारे जाने पर अपने कृत्यत्य समझता हूँ। वो कहता है कि मैं राम के हाथे मारे जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू जो है पूरे बंधु बांधवों सत्य जो है सभी को सभी जो है तुम्हें मरना पड़ेगा।
मारीच कहता है राम के सामने जाते ही मारा जाऊंगा ये निश्चित है, सीताहरण से तुम भी बंधु बांधवों सहित अपने आपको मारा ही समझो। वो कहता है मैं सीताहरण करने जाऊंगा, मरूंगा मैं निश्चित है, मैंने अपनी मृत्यु की कल्पना कर ली है कि मैं मरूंगा ही, मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं सीता जो है मैं हिरण का भेष धारण कर नहीं करूंगा, तेरी सहायता नहीं करूंगा तो भी तो मुझको मार डालेगा, ये निश्चित है। अगर मैं ये कार्य भी करूंगा, मैं राम के हाथ ही मरूंगा, तो भाई मैं राम के हाथ मरना अच्छा समझूंगा, मैं राम के हाथों मर जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ मरने से मुझे कोई लाभ नहीं लगता कि मैं तेरे हाथ से मरूं। तो वो कहता है मारीच, तो राम के सामने जाते ही मारा जाऊंगा इसमें कोई शंका नहीं, बंधु बांधवों सहित अपने को भी मरा ही समझ लेना। तो वो कहता है मेरी मृत्यु के बाद में तू अपने बंधु बांधवों सहित अपने इष्ट मित्र सहित तू भी अपने आप को मरा ही समझ लेना। मान लो यदि तुम मेरे साथ राम आश्रम में सीता को हरण भी लाए तो भी मैं तुम्हें सारी लंका और ये राक्षस सभी नष्ट हो जाएंगे। तो वह कहता है कि तुमने अपने कार्य में अगर तुम सफल भी हुए, सीता का हरण भी कर लिया, तो तुम भाई फिर भी मारे जाओगे, तुम्हारा ऑप्शन कोई चारा नहीं है। अगर तुम अपनी हट दुराग्रह अगर तेने रावण नहीं छोड़ी तो तू अपने साथ में जो है अपने इष्टों को मरवाएगा, अपने बंधु बांधवों को मरवाएगा, और संपूर्ण जो राक्षस तूने पाल कर रखे हैं उनको भी मरवाएगा अपने साथ में। जैसे खरदूषण जो है शूर्पणखा के द्वारा मारे गए और तीसरा मारा गया, इसी प्रकार तू भाई तू तो सबको ही समेटवाएगा अपने साथ में। तेरे को समझा रहा हूँ, तू मान जा। वो मना करता है, लेकिन वो निरा बुद्धि उसकी जो है विचरण कर रही थी कि वो लोभ के कारण, लालच के कारण मद में जो है इतना चूड़ता कि मैं स्त्री के साथ में दुराचार व्यभिचार आदि करूंगा, अपनी भारिया बनाऊंगा। तमाम तरह की युक्तियां जो है रावण के अंदर चलती थी। जो लोग ये कहते हैं रावण विद्वान था, तो वो विद्वान ऐसे नहीं होते हैं जो दूसरे की स्त्री पर हरण करना, दूसरे की संपत्ति को हरण कर लेना, दूसरे की संपत्तियों को हरण के ले आना, और तमाम तरह की जो है गतिविधियां इस तरीके की डाकू प्रवृत्ति की करना। तो ये रावण को जो है विद्वान कहना बंद कर दो। जितने भी लोग ये समझते हैं कि रावण विद्वान था, विद्वान नहीं था। विद्वान होता तो इसी मूर्खता वाली बात ही नहीं करता, दूसरे की स्त्री का हरण नहीं करता। ये विद्वानों के लक्षण नहीं है, महामूर्ख और निशाचरों के लक्षण है, राक्षसों के लक्षण है। तो आगे मारीच कहता है राक्षस भी नष्ट हो जाएंगे। रावण से इस प्रकार के कठोर वचन कहकर मारीच राक्षसराज रावण के भय से दीन हुआ और बोला अच्छा हम लोग चलते हैं। तो मारीच कहता है भाई जब तेरी यही इच्छा है तो हम अपने गति को अपने जो है प्रस्थान करते हैं, यहाँ से चलते हैं श्री राम के आश्रम में। मारीच के ऐसा कहने पर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका गले से लगाते हुए उससे यह वचन बोला, हे मारीच अब तूने मेरे मन के अनुरूप वित्रपूर्ण बात की है। अब तुम वस्तुतः अब तुम मारीच हो, अब तुम असली मारीच हो। इससे पूर्व तुम्हें एक साधारण राक्षस समझता था। अब तुम भयंकर मुख वाले खरों से युक्त रत्न भूषित आकाशगामी रथ पर मेरे साथ शीघ्र सवार हो लो। तदंतर मारीच और रावण विमान के समान उस रथ पर सवार होकर उस आश्रम से शीघ्र ही चल पड़े। तो मायापुर जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था, मायापुर नाम का एक नगर हुआ करता था जिसको मुंबई और मुंबई बोला जाता है, उसको मयासुर के नाम से या मायापुर के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में, त्रेता युग के समय। तो वहीं पर जो है मारीच का जो मारीच राक्षस था उसका आश्रम था वहीं पर। तो वहीं से जो है वो प्रस्थान करते हैं अपने मारीच को लेकर, जो है अपने जो वायु से चलने वाला उसका यान था जिसको पुष्पक विमान कहते हैं, उस विमान में बैठकर जो है वो चलते हैं दोनों। और रास्ते में जो ये लोग कहते हैं कि नगर नहीं थे, गांव नहीं थे, शहर नहीं थे, उसको वो विवरण करते हैं। वो बताते हैं कि रास्ते में जाते हुए तथे तत्र पसंद तो पता नहीं बना चचा ग्रंथ से सारथी सर्वा राष्ट्राणी नगराणी चाह जाते हो। उन दोनों ने मार्ग में अनेक ग्रामों, पर्वतों, नदियों, राष्ट्रों और नगरों को देखा। जो लोग ये कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति महान है, तो उनको जब वो पत्तों को पहनकर घूमते थे, अपने खाने पीने की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं थी, जंगली जीवन जी रहे थे, उस समय पर भारत के लोग जो है नगरों में, गाँवों में, शहरों में रह रहे थे और सुव्यवस्थित तरीके से रह रहे थे, अच्छी प्रकार से रह रहे थे। तो उन जंगलियों की शिक्षा देने की यहाँ कोशिश ना करें, अपनी सभ्यता को समझें, अपनी प्राचीन संस्कृति को जानें, राम की संस्कृति को देखें, श्री कृष्ण की महाराज की संस्कृति को जानें, भारत भूमि की संस्कृति को देखें कि आर्यवर्त उस समय पर कैसा था, कैसी उच्च कुल वहाँ पर हुआ करते थे, कैसी व्यवस्थाएं चली करती थी, सुचारू रूप से नगर, ग्राम और शहर बसाए हुए थे, कैसी व्यवस्थाएं होती थी, बाजार लगा करते थे, व्यापार हुआ करता था, रक्षा के सारे प्रबंध हुआ करते थे, राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऐसे नहीं थे हवा में, मूर्ख नहीं थे भारत के लोग। जो पाश्चात्य लोगों के द्वारा बताया जाता है कि भारत के लोग तो गडरियों का देश है, भेड़ बकरी चराने वालों का देश है, सांप सपेरों का देश है। तो सांप वादी जंगली प्रवृत्ति के वो लोग थे, मांसाहार पर निर्भर थे। वो जो मिल जाता था उसकी मारकर खाना प्रारंभ कर देते थे। कपड़े आदि भी उन पर ठीक प्रकार से अपने खाने पीने की व्यवस्था, धोने आज तक भी उनको धोना नहीं आता, पिछवाड़ा तक वो धोते नहीं हैं, पूछने का काम करते हैं। वो हमें संस्कृति सिखाएंगे किस प्रकार की संस्कृति है हमारी। तो वो आगे एक
यहाँ पर टिप्पणी भी की है कि टिप्पणी किस प्रकार से कि जो लोग ये कहते हैं, एक उदाहरण भी यहाँ पर टिप्पणी के द्वारा समझाया गया है कि काल में दक्षिण भारत में नगर आदि नहीं थे, किंतु रावण के लंका से पंचवटी की यात्रा का विवरण पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि रामायण काल में दक्षिण भारत में अनेक समृद्ध नगर, ग्राम और शहर बसे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है, ये रामायण कह रही है। ये अपने घर से बातें मैं नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ उस समय पर नगर नहीं थे, गांव नहीं थे, ये रामायण कह रही है। अरण्य कांड पढ़ोगे उसमें आपको पूरा का पूरा विवरण जो है पढ़ने को मिल जाएगा। 25वां 24वां सर्ग जाकर पढ़ लेना, वहाँ पर तुम पूरा का पूरा विवरण देखने को मिलेगा। अगला श्लोक आया है, समत्य दंडकारण्य राघवाश्रम तते सदस्य सा मारीचो रावण राक्षस दीपी। दंडक वन में पहुंचकर राक्षस रावण और मारीच ने श्री राम के आश्रम को देखा। उस स्वर्ण भूषित रथ से नीचे उतर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, केले के वृक्षों से घिरा हुआ यही राम का आश्रम है। मित्र, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसे तुम अब शीघ्र कर डालो। रावण के बात सुनकर राक्षस मारीच अद्भुत मृग का रूप धारण कर आश्रम के इधर उधर घूमने लगा। उस समय सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और वनवास के अयोग्य सीता ने पुष्प तोड़ने के लिए इधर उधर घूमते हुए मणि और मुक्तों से चित्रित उस स्वर्ण मृग को देखा। वह वनवटी हिरण में भी श्री राम की प्रण प्रिया ने सीता को देखते हुए उस वन को अपनी आकमनीय कांति से सुशोभित करते हुए वहां विचरने लगे। नाना प्रकार के रत्नों से भूषित अदृष्ट पूर्व उस मृग को देखकर जनक दुलारी सीता परम विस्मित हुई, तो आश्चर्यचकित होती हैं और देखती कितना सुंदर मृग है। और स्त्री का स्वभाव ही चंचल होता है कि वो कोई उसे प्रिय वस्तु दिख जाए तो उसके प्रति जो आसक्त हो जाती है। तो ऐसे उस समय पर उनकी बुद्धि भी समझ नहीं पा रही थी कि ये वास्तव में कोई असली हिरण नहीं है, ये बनावटी हिरण है जो अपने भेष को बदलना, ऐसी कला यहाँ पर जो लोग कहते हैं कला उस समय पर नहीं थी। तो मारीच भाई साहब इस कला में माहिर था, रूप बदलने वाली में। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था। अब रूप धारण करने से उसमें चमत्कार नहीं था, कलाएं होती हैं वो किसी प्रकार से। आपने आज भी देखे होंगे कि बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं, कोई तितली का जो है रूप बना लेता है, कोई मगरमच्छ आदि बन जाता है, कोई सर्प आदि का जो है भेष बना लेता है। तो वो कलाएं होती हैं अपने शरीर को जो है इस तरीके से बना लेना, आकृति को अपने शरीर की इस तरीके से ढाल लेना। तो ऐसी ही कलाएं जो है मारिच के अंदर थी। वो जादू शक्ति नहीं थी उसके अंदर कि वो जादू से जो अपने शरीर को बना लेता था। जादू चमत्कार आदि की बातें नहीं है वहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि सीता के द्वारा हिरण को पकड़ने के लिए आग्रह किया जाता है श्री राम से, उस कल को कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा को जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।